हिंदीएन के दोस्तों, सलाम, नमस्कार, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम। पहले खबर सुनिए। खबर यह है कि मिजोरम की सरकार ने असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके होम सेक्रेटरी, उनके कई ऑफिसर्स और उनके 200 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर फाइल की है। एफआईआर दर्ज की है, मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा काहे का? अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या के इरादे का, इक़दाम कत्ल का। अब ये बताइए कि इस खबर को अच्छी खबर कहा जाए, बुरी खबर कहा जाए, धमाका खेज खबर कहा जाए, या वो खबर कहा जाए जिसे सुनकर इस देश से मोहब्बत करने वाले हर हिंदुस्तानी का सर शर्म से झुक जाता है। लेकिन ठहरिए, कुछ और बात भी बतानी। दोस्तों, याद होगा बंगाल के असेंबली इलेक्शन से पहले बीजेपी के कुछ लीडरों ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर बंगाल में टीएमसी जीत गई तो बंगाल कश्मीर बन जाएगा। पता नहीं इससे उनका मतलब क्या था, लेकिन ये उन्होंने कहा था। हमें भी याद है और आपको भी याद होगा। आपको याद दिला देते हैं। পশ্চিম বাংলার কলকাতা তাই লন্ডন হয়নি, কিন্তু যদি এরা আসে কি হবে শুনে রাখুন, পশ্চিমবঙ্গটা কাশ্মীর হবে। बंगाल में इलेक्शन हो गया, टीएमसी जीत गई, बहुत भारी अक्सरियत से जीत गई, बड़े भारी मतों से जीत गई। लेकिन बंगाल आज भी बंगाल है, कुछ नहीं बदला। आसाम में भी एक इलेक्शन हुआ और आसाम के इलेक्शन में बीजेपी जीत गई। और कमाल की बात यह है कि आज आसाम कश्मीर दिखाई दे रहा है। आज आसाम में जो हो रहा है वो वही हो रहा है जो हम पता नहीं कब से कश्मीर में देखते आ रहे हैं। आपको मालूम है, आसाम की सरहद पर, आसाम की सीमा पर 4000 बीएसएफ के जवान तैनात थे और मिजोरम की सरहद पे खंदकें खुदी हुई हैं, बंकर्स बने हुए हैं, वैसे ही जैसे श्रीनगर में बने होते। और ये सब हुआ क्यों? 2 हफ्ते पहले मिजोरम का ये कहना है कि असम पुलिस के 200 जवान, जिनको लीड आसाम के एक आईजीपी कर रहे थे, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, उन्होंने मिजोरम में घुसकर मिजोरम की एक पुलिस चौकी पे हमला किया, उसे तबाह किया, बड़ी मारपीट हुई, जिसके जवाब में मिजोरम की पुलिस भी आ गई और मिजोरम के लोग भी आ गए और फिर फायरिंग हुई। उस फायरिंग में 6 आसामी पुलिस के सिपाही, पुलिसकर्मी मारे गए। तो आज क्या देख रहे हैं हम? आसाम और मिजोरम में बिल्कुल वही दिखाई दे रहा है जो एलएसी पर दिखाई देता है। दोनों में की सरहदों पे वैसा ही झगड़ा चल रहा है जैसा भारत और चीन की सरहद पर चल रहा है। दोनों की सरहदों के दोनों तरफ इस तरह से हथियारबंद लोग खड़े हैं जैसे एलओसी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहदों पे खड़ा होता है। तो ये हमने देख लिया कि बंगाल तो नहीं बना कश्मीर, लेकिन आसाम में वही सब दिखाई दे रहा है जो कश्मीर में दिखाई दे रहा है। और अब आसाम के होम सेक्रेटरी ने यह बयान दिया कि मिजोरम एग्रेसर है, आक्रमणकारी है, हमला आवर है। जैसे आप हिंदुस्तान के एक सूबे की बात नहीं कर रहे हैं, किसी पड़ोसी मुल्क, दुश्मन मुल्क की बात कर रहे हैं कि उसने हमला कर दिया। तो होम सेक्रेटरी साहब, कुछ तो ख्याल कीजिए, आप क्या कह रहे हैं?
आप क्या मैसेज भेज रहे हैं दुनिया को कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसे सरहदी झगड़े हैं जो दो मुल्कों के दरमियान होते हैं, जो दो देशों के दरमियान होते हैं। सारा मामला क्या है? सारा मामला ये है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है और उसके लीडर, उनके दिमाग में सिर्फ एक बात रहती है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। वो ये समझते हैं कि यही एक समस्या है और ये समस्या खुद ही इसका हल भी है। इसी एक इशू पर वो खुद भी उलझे रहते हैं और जनता के भी उलझाए रहते हैं। इस इशू को उठाकर, हिंदू मुस्लिम समस्या को उठाकर वो चुनाव में तो वोट हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट बना लेते हैं तब उनको ये मालूम होता है कि हिंदू मुस्लिम इशू तो है ही नहीं, इस इशू के अलावा हर इशू मौजूद है, सिर्फ यही इशू नहीं है। फिर उनकी समझ में नहीं आता है कि अब किया क्या जाए। तो फिर वो बाकी सब इशूज़ की तरफ पब्लिक का ध्यान न जाए, जनता का ध्यान न जाए, तो वो हिंदू मुस्लिम करते रहते, उसी में अपना वक्त बिताते हैं, उसी में जनता को उलझाते हैं। मगर जो समस्या होती है वो अपनी जगह रहती है, वो नहीं हटती, वो बढ़ती चली जाती। यहाँ यही हो रहा है। अच्छे खासे थे ये हेमंत बिश्व शर्मा जब वो कांग्रेस में थे, बीजेपी में जैसे ही आए उनको पता चला कि ये यहाँ तो खुलजा सिमसिम एक ही चीज़ है, हिंदू मुस्लिम, बस ये कहो और सारे मसले हल हो जाएंगे। अब उन्हें पता चल रहा है। इसके लिए उन्होंने क्या किया? जनसंख्या कंट्रोल की कभी बिल की बात करने लगे, कभी वो गाय के रेवड़ को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने की पाबंदी की बात करने लगे, कभी ये करने लगे कि बीफ की दुकान वहीं खुलेगी जहाँ से कम 5 किलोमीटर के एरिया में कोई मंदिर ना हो। ये सब करके वो पब्लिक को उलझा रहे थे। लेकिन मालूम ये हुआ कि ये मसला नहीं है। मसला ये है कि मिज़ोरम और आसाम के बीच में जो जंगल हैं, उन जंगलों में मिज़ोरम कहता है कि हमारी सरहद यहाँ तक है और आसाम कहता है कि हमारी सरहद यहाँ तक है, और दोनों में मामला तय नहीं हो पाता और मामला अब यहाँ तक आ गया कि फायरिंग हो रही है। आसाम ने एडवाइजरी जारी की है, हिदायतनामा जारी किया है अपने सिटीजन्स को कि आप मिज़ोरम अगर जाएं तो अपनी जिम्मेदारी पे जाएं, हम आपकी जिम्मेदारी नहीं लेते। रोड ब्लॉक कर दी है मिज़ोरम की तरफ जाने पर कि मिज़ोरम को हर सप्लाई बंद हो जाए, हिंदुस्तान से मिज़ोरम का नाता कट जाए। ये हो रहा है, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि इश्यूज़ को नहीं समझा जा रहा है, इश्यूज़ लोगों को नहीं बताए जा रहे हैं, और सिर्फ कम्युनल इशू को इशू बनाकर हर समस्या को हल करने की कोशिश की जा रही है। अब एक बात बताऊँ और आखिरी बात बता दूँ, आसाम में बीजेपी की गवर्नमेंट है, और कमाल की दूसरी बात यह है कि मिज़ोरम में भी एनडीए की गवर्नमेंट है। यानी वो सरकार है जिसको हमारे प्रधान सेवक और बीजेपी के चाणक्य का पूरा आशीर्वाद हासिल है, और दोनों गायब हैं। दोनों का कोई बयान, कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो आज बात यहीं ख़त्म होती है। अगले वीडियो तक के लिए हसन कमाल, आज़म शहाब, डॉक्टर सलीम और फैसल सैयद को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़।